जी ने 10 दिन की कस्टडी मांगी है। कोर्ट के सामने 10 दिन की कस्टडी की मांग की है। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगी है। ईडी ने देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, 10 दिन की हिरासत मांगी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। कल गिरफ्तार किया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने और आज उनको कोर्ट में पेश किया है और अब देखिए सुनवाई भी वहां शुरू हो गई है और 10 दिन की हिरासत मांगी है। ईडी की तरफ से ये कोशिश होनी ही थी कि ज्यादा से ज्यादा दिन के रिमांड उनको मिल सके ताकि ज्यादा से ज्यादा पूछताछ वो कर सके। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 10 दिन की कस्टडी की मांग की है नीरज, और क्या अपडेट है? बिल्कुल सही कहा आपने। 10 दिनों उनकी जो रिमांड है वो लगातार यही कहा जा रहा था कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में रखेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार में कितने दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट की तरफ से दी जाती है। रिमांड मांगी है तो करीब 5 से 7 दिन का जो रिमांड है वो आसानी से कोर्ट देगा और इसी के साथ में जो कि तमाम सबूत हैं, जो तमाम ग्राउंड्स हैं जो ईडी ने बनाए हैं, ताकि ये साफ तौर से दिखाया जा सके कि आखिरकार जब कोर्ट उनसे पूछेगा कि इनकी गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी थी तो वो बताया जा सके कि आखिरकार इनकी गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। और जो उनके घर पर पहुंची थी तो करीब फेसबुक का जो बंडल सर्चिंग के दौरान उनको यहाँ मत हुआ था और ये भी जानकारी है कि कुछ कैश मिला था जो कि वापस दे दिया गया था और इसी के साथ में तमाम जो उनके वहां पर जो अंदर सामान था उन सबको सर्च किया गया और काफी देर तक ईडी की टीम वहां रहती है, करीब 2 से 3 घंटे से ज्यादा ईडी। और फिर जब ईडी की टीम वहां से निकलती है तो उनके जो नेता हैं वो सौरभ भारद्वाज की बात करें या फिर गोपाल राय आतिशी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये देश में एक काला दिन है और इसी के साथ में फिर आज के दिन जो है बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी उनकी तरफ से की जाती है। कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट होता है लेकिन पुलिस का बंदोबस्त इतना ज़्यादा था कि ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। जो भी पहुँचे तो उनको जो है तुरंत डिटेन कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया और वहीं इसी के साथ में जो कोशिश है वो ईडी की तरफ से यही की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का जो रिमांड है वो लिया जा सके और यही कोशिश उनकी तरफ से भी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार में कितने दिनों का जो रिमांड है वो कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। और इसी के साथ में जब ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया था तो गिरफ्तार करने के बाद में अरविंद केजरीवाल ईडी के अधिकारियों से लगातार यही पूछ रहे थे कि आखिरकार उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या आधार है। तो जब उनको अरेस्ट मेमो दिखाया गया तो उन्होंने अरेस्ट मेमो खुद से देखा, खुद से पढ़ा और पढ़ने के बाद भी जब उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे तो ठीक से जवाब उन्होंने नहीं, बाद में संतुष्ट नजर नहीं आए ईडी की टीम और फिर जाकर के उन्हें गिरफ्तार कर करके अपने हेडक्वार्टर में लेकर के जाती है। दिल्ली पुलिस करती है ताकि किसी भी तरीके से उनके रूट में कोई दिक्कत ना आए और करीब 12 से 15 मिनट की देरी के बाद में ईडी की टीम जो है अपने हेडक्वार्टर लेकर के अरविंद केजरीवाल को पहुंच जाती है। नीरज, उस प्रेस रिलीज के बारे में भी जरा आप बताइए, जिस प्रेस रिलीज को ईडी की तरफ से जारी किया गया था और फिर साउथ लॉबी के साथ ये पूरा कनेक्शन सामने आया था। देखिए, इस पूरे मामले में लगातार ईडी की टीम प्रेस रिलीज दी थी और इसी के साथ में जो लास्ट रिलीज दी उसमें के कविता के साथ में अरविंद केजरीवाल का भी नाम जो है वो प्रेस रिलीज में था और इसी के साथ में जो पैसों का लेन देन हुआ था उसकी जानकारी के बारे में भी ये था कि अरविंद केजरीवाल को पता था। जो मीटिंग्स हुई थी उसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल को पता था। तो यानी कि कहीं पूरा जो शराब पॉलिसी में जो घोटाला हुआ था उसकी जानकारी जो है अरविंद केजरीवाल को थी। ये एलिगेशन जो है ईडी की तरफ से उनकी जांच में सामने आया था। उसी के आधार पर जो है लगातार ईडी की टीम जो है उनकी गिरफ्तारी करना चाहती थी, लगातार उनको समन दे रही थी कि पहले पूछताछ में जब लगेगा तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें जो है कई बड़े नाम निकल कर के सामने आए थे। जो बीआरएस की नेता हैं के कविता, उनसे भी ईडी की टीम को पूछताछ करनी थी और जब ईडी की टीम के पास में वो पहुंचती हैं तो उनको भी जो है गिरफ्तार किया। शराब
जब लागू की गई थी तो उससे पहले उनके बीच में मीटिंग्स हुई थी। जो पैसों का जो कि प्रॉफिट था वो ज़्यादा लिया गया था और जो ज़्यादा प्रॉफिट था वो जो है आम आदमी पार्टी को मिला था और उसके बाद में उन्हीं पैसों जो चुनाव प्रचार में किया गया था। और ये जानकारी जब बीजेपी को और सी के साथ में जब मिलती है तो अरविंद के जो कि एलजी हैं उन्हें सिफारिश की जाती है कि इस मामले की जांच की जाए। तो फिर जाकर के इस पूरे मामले में इंक्वायरी शुरू होती है और फिर जाकर के जब इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है ईडी के द्वारा तो पता चलता है कि एक बड़ा करप्शन जो है वो इस पूरे मामले में हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, कई करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, पैसों का हेरफेर किया गया है। जो दुकानें बांटी गई थी उसमें जो बड़े लोबी थी उनको फायदा गया प्रक्रिया थी उसमें भी जो है घोटाला किया गया है, जिसके बाद में जो करोड़ों रुपए मिला था उसको चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया है। तो ये जानकारी थी और जिसके बाद से ही लगातार ईडी की टीम जो है इनको गिरफ्तार करना चाहती थी। मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया गया और अब जाकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो गिरफ्तारी का विरोध करती रही है कि इनको गलत फंसाया गया है, किसी भी तरीके का जो पैसा है जो कैश है वो अब तक इनको नहीं मिला है ईडी की टीम को। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह से कोई राहत जो है संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। नीरज आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास में वापस लौटूंगी। वरुण भसीन भी हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए हैं, सीधे वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, आपके पास क्या अपडेट है वहां से, आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अब तक आधे घंटे का समय हो चुका है जब यहाँ ईडी ऑफिस से अरविंद केजरीवाल को वहाँ पर रोज एवेन्यू पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है और अब वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से, यानी कि वो रिमांड प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से अपने जवाब दायर किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि कितनी कम रिमांड हम करा सकते हैं, यानी कि वो पूछताछ है। क्योंकि के कविता की इस वक्त पूछताछ के बाद सामने आया था, उसमें हमने प्रेस में रिलीज में नाम देखा था किस तरह से अरविंद केजरीवाल का है। तो अब अहम ये हो जाता है कि आमने सामने बैठा कर क्या बातचीत करनी है और उसी के चलते 10 दिन की रिमांड मांगने के लिए ईडी की तरफ से पूरे तथ्य, पूरे सवालों का दिया गया है। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं तो 15 घंटे लगभग अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ, यानी कि गिरफ्तारी के बाद हो चुके थे और उसमें 2 बार पूछताछ उनसे करी गई। कल शाम को 7 से 9 बजे उनसे पहले पूछताछ होती है, 9 बजे उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उसके साथ आज सुबह उनसे एक बार फिर से वो सवालों की फेहरिस्त के साथ ईडी पहुंच उनसे सवाल जवाब करती है। तो अब से कुछ देर में बस ये सामने आएगा कि वो उसमें कितना सहयोग दिया गया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से और किस तरह से वो चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि रिमांड मांगी जाएगी। सौरभ भारद्वाज जो है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कुछ दो तीन मांग लेकर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर उस रिमांड में रहते भी हैं तो वहां से वो सरकार कैसे चला पाए। इस तरह की चीजों को भी हम इस तरह अभी रिमांड प्रोसीडिंग में सुनने को मिलेंगी और वो जो सुनवाई है इस वक्त अभी शुरू हो चुकी है। 10 दिन की रिमांड मांगना और उसके साथ साथ अब उस 10 दिन की रिमांड क्या 5 दिन की होती है, कोर्ट किस तरह से उन चीजों को लेता है और क्या वो तथ्य, क्या वो सबूत है। क्योंकि सामने आ रहा है हमारे सूत्रों की तरफ से कि कुछ 150 पन्नों के इस वक्त दस्तावेज मिले हैं कल रात को जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे। तो उन दस्तावेजों में क्या है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे ईडी के 2 अधिकारी हैं जिनकी जानकारी है, जिनसे रिलेटेड कुछ दस्तावेज हैं वो नजर आए हैं। तो क्या जासूसी का मामला, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं और ईडी सुबह से इन्हीं चीजों पर काम कर रही थी और सुबह सवाल उनसे भी पूछे गए अरविंद केजरीवाल से। अब क्या आमने सामने बैठाकर, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है, ये पिछले 3 सालों से चलने वाला मामला है। इससे जुड़े पूरे इस दिल्ली लिकर केस की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जब ये सुनवाई हो जाएगी तो उसके बाद थोड़ा क्लियर हो पाएगा और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए वरुण आपके पास में वापस लौटूंगी। आप बने रहिए।